नमस्कार दोस्तों एलपी के लिए हम लोग ट्रेड देख रहे हैं जो मैकेनिकल फील्ड से है, जिसमें आज धातु से संबंधित कुछ हम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अलौह धातु का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है ए हाई कार्बन स्टील, बी रॉट आयरन, सी माइल्ड स्टील, डी एल्युमिनियम अलॉय। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी एल्युमिनियम एलॉय। अगला प्रश्न 2 नंबर कह रहा है, निम्न में से किस धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है। आपका ऑप्शन है ए एल्युमिनियम, बी पीतल, सी आयरन, डी तांबा। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए एल्युमिनियम। अगला प्रश्न 3 नंबर कह रहा है, मशीनों की बॉडी बनाई जाती है। आपका ऑप्शन है ए पिग आयरन, बी कास्ट आयरन, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर कह रहा है, निम्न में से किस धातु का पतला तार नहीं खींचा जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए एल्युमिनियम, बी पीतल, सी हाई कार्बन स्टील, डी कास्ट आयरन। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी कास्ट आयरन। अगला प्रश्न 5 नंबर कह रहा है, किस धातु की कास्टिंग नहीं की जा सकती है। आपका ऑप्शन है ए कास्ट आयरन, बी रॉट आयरन, सी गन मेटल, डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी रॉट आयरन। दोस्तों कास्टिंग क्या होता है, आइए इसको हम देख लेते हैं। कास्टिंग एक धातु निर्माण प्रक्रिया है जिसमें धातु को पिघलाकर एक मोल्ड में डाला जाता है और फिर उसे ठंडा करके एक विशिष्ट आकार में ढाल लिया जाता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी मेटल ढालने की जो प्रक्रिया है वो कास्टिंग कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है, निम्न में से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए कास्ट आयरन, बी रॉट आयरन, सी कॉपर, डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए कास्ट आयरन। दोस्तों फोर्जिंग क्या होता है, आइए इसको हम देख लेते हैं। फोर्ज एक धातु निर्माण प्रक्रिया है जिसमें धातु को गर्म या ठंडा करके विभिन्न आकारों में ढाला जाता है। यह प्रक्रिया धातु को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके टूल बनाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए कास्ट आयरन, बी रॉट आयरन, सी हाई कार्बन स्टील, डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी हाई कार्बन स्टील। अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है, गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए टिन, बी जिंक, सी लेड, डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी जिंक। दोस्तों गैल्वेनाइज क्या होता है, आइए हम इसको देख लेते हैं। गैल्वेनाइज एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे या स्टील की सतह पर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया जो होता है, यह प्रक्रिया लोहा या स्टील को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम जिंक और लेड को देख लेते हैं। जिंक जो होता है इसका प्रतीक यानी चिन्ह मतलब कि सूचित करते हैं Zn से, और इसका परमाणु संख्या 30 होता है। ठीक है, और लेड यानी सीसा, ये Pb से इसको हम सूचित करते हैं और इसका परमाणु संख्या क्या होता है, तो 82 होता है। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग कर उच्च गुणवत्ता के बिजली के तार बनाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए एल्युमिनियम, बी टीन,
सी कॉपर, डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी कॉपर। दोस्तों ऑप्शन ए में है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का जो प्रतीक होता है Al से सूचित करते हैं और इसका परमाणु संख्या 13 होता है। ठीक। ऑप्शन बी में है टीन। तो टीन का हम Sn से सूचित करते हैं टीन को और इसका परमाणु संख्या 50 होता है। ऑप्शन सी जो है इसका Cu, कॉपर का सूचित करते हैं Cu से और इसका परमाणु संख्या 29 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके रिले आदि में बिजली कंडक्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए कॉपर, बी एल्युमिनियम, सी सिल्वर, डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी सिल्वर। अगला प्रश्न 11 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन लौह अयस्क को साफ करने की विधि है। आपका ऑप्शन है ए भारात्मक पृथक्करण, बी चुंबकीय पृथक्करण, सी दबाव पृथक्करण, डी उपयुक्त सभी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। दोस्तों लौह अयस्क जो होता है उसको साफ करने की ये 3 विधि दिया गया है, भारात्मक पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण और दबाव पृथक्करण। ठीक। अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है निम्न में से स्टेनलेस स्टील के मुख्य एल्वाइंग तत्व है। आपका ऑप्शन है ए क्रोमियम तथा निकेल, बी निकेल तथा वेनेडियम, सी वेनेडियम तथा टंगस्टन, डी टंगस्टन तथा क्रोमियम। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए क्रोमियम तथा निकेल। अगला प्रश्न 13 नंबर कह रहा है निम्न में से किस धातुओं का अलॉय मंजू धातु होता है। आपका ऑप्शन है ए कॉपर तथा जिंक, बी कॉपर तथा टीन, सी कॉपर तथा एल्युमिनियम, डी कॉपर तथा निकेल। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए कॉपर तथा जिंक। अगला प्रश्न 14 नंबर कह रहा है निम्न में किन धातुओं के मिश्रण से मोनल धातु बनता है। आपका ऑप्शन है ए निकेल तथा एल्युमिनियम, बी निकेल तथा जिंक, सी निकेल तथा कॉपर, डी निकेल तथा आयरन। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी निकेल तथा कॉपर। अगला प्रश्न 15 नंबर कह रहा है साधारणतः आयरन ओर में कितना प्रतिशत लौह कण पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए 40% से 65%, बी 30% से 35%, सी 0%, डी 100%। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए 40% से 65%। अगला प्रश्न 16 नंबर कह रहा है व्हाइट मेटल एलॉय है। आपका ऑप्शन है ए कॉपर तथा टीन, बी कॉपर लेड टीन तथा एंटीमनी, सी कॉपर जिंक तथा निकेल, डी कॉपर जिंक तथा एंटीमनी। आपको सही आंसर बताना है कि व्हाइट मेटल एलॉय है। आपका सही आंसर होगा बी व्हाइट मेटल जो है ये कॉपर लेड टीन तथा एंटीमनी का एलॉय है। ठीक। अगला प्रश्न 17 नंबर कह रहा है निम्न में से हाई स्पीड स्टील यानी HSS का मुख्य मिश्रण तत्व होता है। आपका ऑप्शन है ए क्रोमियम, बी वेनेडियम, सी निकेल, डी टंगस्टन। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी टंगस्टन। अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहा है निम्न में किस कारण से कास्ट आयरन का उपयोग मशीनों के बेड बनाने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए इनका भार अधिक होता है, बी यह एक सस्ती धातु है, सी अधिक कंप्रेसिव लोड सहन कर लेती है, डी यह एक भंगुर धातु है। आपको सही आंसर बताना है।
आपका सही आंसर होगा सी, अधिक कंप्रेसिव लोड सहन कर लेती है। अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहा है निम्न में से टीन के संबंध में सही कथन है। आपका ऑप्शन है ए, टीन उच्च तापमान सहन करता है, बी, टीन कोरोजन रेजिस्टेंस धातु है, सी, टीन सोल्डर की एलॉय धातु है, डी, धातु का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी, टीन सोल्डर की एलॉय धातु है। अगला प्रश्न 20 नंबर कह रहा है HSS यानी हाई स्पीड स्टील बने टूल में कार्बन की मात्रा होती है, यानी हाई स्पीड स्टील से जो टूल बना है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है। आपका ऑप्शन है 0.6 से 0.75%, बी 1.0 से 2%, सी 0.1% से 0.2%, डी 0.75 से 1%। आपको सही आंसर बताना है कमेंट करके। चलिए धन्यवाद।